स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हो आप लोग? सेफ तो है? ओके बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो उसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म 1 - 1 2 2 1 3 3 2 4 इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इसके पहले हमने क्या देखा था? रो ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, और यहाँ पे हमको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से वी हैव टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले तो आपके बात समझ में आनी चाहिए बच्चों, व्हाट इज मीन बाय अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सोचो बच्चों, थोड़ा सोचो, क्या है अपर ट्रायंगुलर? क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? क्या है? यस यस यस, याद आ गया बच्चों? ये जो डायगोनल एलिमेंट है 1 1 4, इसके नीचे के एलिमेंट, बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जब ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट्स सब 0 आएंगे, दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बस क्या करना है बच्चों कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से? ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे वाले सब एलिमेंट क्या लाना है? आपको 0 लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट मैट्रिक्स, लेट A इज इक्वल टू, क्या है बच्चों मैट्रिक्स? 1 - 1 2 2 1 3, और नेक्स्ट इज 3 2 4। दिस इज द मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स में आपको क्या करना है? ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे के एलिमेंट, मतलब ये तीनों एलिमेंट कॉलम ट्रांसफॉर्म करके 0 लाना है। बच्चों मैंने कल बोला आपको कि कैसे 0 लाना है। बच्चों पहले तो ये एलिमेंट हम 0 लाएंगे। अब ये एलिमेंट 0 लाने के लिए आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। मतलब ये फर्स्ट कॉलम C1, सेकंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3। अब बच्चों ये एलिमेंट 0 लाना है, लेकिन ये एलिमेंट क्या है? 2 है। ये 0 कब आएगा? जब 2 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम स्केलर माइनस नहीं कर सकते कि भाई C1 - 2, ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको 2 कॉलम लेने पड़ेंगे। हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्केलर से कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक स्केलर, एक नंबर आप कॉलम में हो चाहे रो में हो, डायरेक्टली प्लस या माइनस नहीं कर सकते। ये ख्याल में रखो बच्चों बहुत अच्छी तरह से। तो आपको क्या करना है बच्चों? ये 2 0 लाना है। तो 2 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों? जो सेकंड कॉलम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो अगर 1 को मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2 आएगा, और ये 2 में से अगर ये 2 माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 0। एडिशन सब्ट्रैक्शन इतना कुछ हार्ड नहीं है बच्चों। तो मैं क्या करूँ बच्चों? जिसको चेंज करना है C1 चेंजेस टू क्या? C1 - 2C2। देन अबव मैट्रिक्स बिकम A इज इक्वल टू, बोलो बच्चों C1 चेंज हो जाएगा। अब बच्चों हर एक एलिमेंट चेंज होगा ना, इतना ही एलिमेंट चेंज होगा, C1 पूरा चेंज हो जाएगा। तो C1 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है बच्चों? 1 - 2 इंटू C2। C2 में क्या है बच्चों? -1। तो -2 - 1 + 2 + 1 बोले तो 3। उसके बाद देखो बच्चों सेकंड एलिमेंट C1 कितना है बच्चों? यहाँ पे सेकंड एलिमेंट में 2 - 2 इंटू C2। C2 में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है बच्चों? 1। 2 1 जा 2, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। अब थर्ड एलिमेंट देखो बच्चों 3 है, तो 3 - 2 इंटू, बोलो बच्चों C2 में क्या है? 2। समझ गए ना बात मेरे बच्चों? बहुत सिंपल चीज है। C1 में 3 एलिमेंट है, -2 तो एज इट इज रहेगा सब में, क्योंकि ये स्केलर है। और C2 में थर्ड करस्पॉन्डिंग 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? C2 में 2 है, तो 2 लिखा। 2 2 जा 4, 3 - 4 -1। बहुत ही सिंपल चीज। चलो सेकंड कॉलम एज इट इज -1 1 2, थर्ड कॉलम एज इट इज 2 3 4। बहुत ही सिंपल बच्चों।
आगे बात समझ में, ये जो कैलकुलेशन है चेंज होगा यहाँ पे लिखा मैंने। अब बच्चों आपको क्या करना है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे वाले एलिमेंट जीरो लाना है। तो एक तो एलिमेंट मैंने जीरो ला लिया। अब उसके बाद कौन सा एलिमेंट जीरो लाना है, -1। अब ये छोड़ देना, इसके आगे छोड़ाना बच्चों, नहीं तो यहाँ पे देखते बैठेंगे आप लोग। तो -1 का जीरो लाना है। तो -1 में क्या मिलाने के बाद जीरो आता है, सोचो थोड़ा। +1 मिलाने के बाद जीरो आएगा। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, C2 में क्या है बच्चों 2 है। तो C2 में 2 है तो हम क्या करेंगे बच्चों, C1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है। अगर मैंने C1 को फर्स्ट कॉलम को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × -1 कितना आएगा, -2 आएगा। और प्लस ये 2 किया मतलब C2 किया मतलब ये 0 आ जाएगा। लेकिन सोचो बच्चों, आपने पहले ऑलरेडी जो 0 किया है वो चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको कुछ तो भी सोचना पड़ेगा। तो ये जो है ना बच्चों, 2 मिनट। तो बच्चों मैंने क्या बोला अभी आपको कि अगर इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें ये 2 मिलाया तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, अभी मैंने बोला ये जो पहले वाला मैंने जो चेंज किया था 0, ये नहीं चेंज होना चाहिए। लेकिन क्या हो जाएगा, आप समझो मैं जो बोल रहा हूँ ये 0 करने के लिए, तो 2 से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C1 को, और उसमें क्या करेंगे हम C2 मिलाएंगे। मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद -1 × 2 -2 और +2 ये 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है हम सब C1 को ऐड करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ऑलरेडी जो 0 लाया है वो नहीं चेंज होना चाहिए, इसलिए क्या करना पड़ेगा, चेंज होता है कि नहीं होता है देखेंगे हम। 2 × C1, C1 कितना है बच्चों 0 प्लस C2, C2 1, 2 × 0, 0 + 1 आ जाएगा। मतलब ये 0 चेंज हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम कुछ मतलब नहीं हम अपना ये एप्लीकेशन करके, क्योंकि जब भी आप ये 0 लाते हैं तो ये चेंज नहीं होना चाहिए ये एप्लीकेशन करने के बाद। तो इसलिए हमको ये एप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो पहले आपको जो ये 0 करने के लिए आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये वाला 0 करना पड़ेगा। कौन से वाला, ये तो ऑलरेडी 1 है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं, ये 0 करना पड़ेगा। तो ये 0 करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, और ये दोनों में C1 और C3 पे एप्लीकेशन करेंगे, कुछ दिक्कत नहीं। तो क्या आएगा बच्चों बोलो, ये 0 करने के लिए ये थर्ड कॉलम है C3 - 3C2, मतलब चेंज हो क्यों, कौन सा हो जाएगा, C3 चेंज हो जाएगा। अब C3 चेंज क्यों किया, क्योंकि डायगोनल के नीचे वाले 0 लाने थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है बच्चों, मैंने अगर डायरेक्टली अगर ये 0 कर दिया तो ये पहले वाला 0 चेंज हो जाता है, ये तो चेंज नहीं होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला 0 कर रहा हूँ। मैं पहले कौन से थर्ड कॉलम में का 0 कर रहा हूँ, तो थर्ड कॉलम पे एप्लीकेशन है, इसलिए C3 टेंड्स टू C3 - 3 × C2, क्योंकि C2 में 1 है, उसमें 3 मल्टीप्लाई किया और ये 3 में से 3 जाने के बाद ही 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा बच्चों एप्लीकेशन A = बोलो बच्चों 3 0 - 1 -1 1 2। उसके बाद देखो C3 कितना है बच्चों 2, -3 × C2 -1, माइनस प्लस 3 1 = 3 + 2 = 5। उसके बाद C3 देखो बच्चों 3 -3 × C2 = 1, 3 1 = 3, 3 - 3 0। उसके बाद देखो बच्चों 4 क्या आ जाएगा, C3 4 -3 × C2 = 2। तो क्या आ जाएगा बच्चों 4 - 6 बोले तो -2, क्योंकि ये 0 करने के लिए आपको ये 0 चाहिए ही, उसमें कुछ दिक्कत ही नहीं। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों क्या करना पड़ेगा। अब बच्चों C1 और C3 पे अगर एप्लीकेशन किया किससे भी मल्टीप्लाई कर, क्योंकि ये दोनों 0 है। अगर मैंने ये C1 पे कुछ भी एप्लीकेशन किया तो कोई उसमें चेंज नहीं होने वाला,
तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये 0 लाने के लिए, अब ये तो -1 है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2c1। 2c1 करने के बाद 2 इंटू -1 मतलब -2, -c3, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, मतलब -2 + 2 ये क्या हो जाएगा 0। और ये दोनों पे एप्लीकेशन करने के बाद ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0 - 0 मतलब 0, मतलब पहले वाला भी नहीं चेंज हो रहा है। बहुत ही सिंपल चीज़ है बच्चों। तो बच्चों ये एप्लीकेशन करने के बाद a = बोलो c1, 2 इंटू c1, 2 इंटू c1 बोले तो 3 -c3 -5, 3 2 6 -5 बोले तो 1, ये भी 0 है, 2 इंटू 0 -c3 0, 2 इंटू 0 0 -0 0। उसके बाद थर्ड देखो बच्चों -1, तो 2 इंटू -1 माइनस ऑफ c3 मतलब -2, -2 + 2 मतलब ये भी 0 आ गया। सेकंड कॉलम एज इट इज -1 1 2, थर्ड कॉलम एज इट इज 5 0 -2। बहुत ही सिंपल चीज। अब बच्चों बस इतना 0 लाना है। अब यहाँ पे तो 0 है, c1 और c2 पे तो हम एप्लीकेशन नहीं कर सकते। अब आपको c2 और इस पे एप्लीकेशन करना पड़ेगा। डायरेक्टली बोल दो, ये अगर चेंज हो गया तो कुछ दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली बोल दो c2 + c3 मतलब c2 चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो जाने के बाद भी कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तीनों 0 लाने हैं, बस अपना टारगेट है। तो a = क्या आएगा बच्चों बोलो, 1 0 0 बोलो, c2 + c3, c2 + c3 -1 + 5 4, c2 1 + 0 0, 2 - 2 2 + -2 प्लस इंटू माइनस -2 -2 0। अब उसके बाद c2 चेंज होगा, ये एज इट इज 5 0 -2, बस कौन से भी 0 आने दो, लेकिन आपको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है। मतलब ये डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सब अगर 0 आ गए, then this matrix is converted into upper triangular matrix। बहुत ही सिंपल चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। इसको हमने दो टाइप देखे, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने थोड़ा कल बताया, और ये जो बताया मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कॉलम पे ही एप्लीकेशन करना है। अब बच्चों उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की जो आपको 101% जेडबल मेंस में डेफिनेटली आएगी। तो बच्चों इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा के बताता हूँ, बहुत ही सिंपल चीज है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब मालूम है व्हाट इज मीन बाय स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब जितने मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज है उतने ही अगर नंबर ऑफ कॉलम्स है, then that type of matrix is called as the square matrix। तो ये क्या है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m if there exists another matrix b, एक another matrix है b, there exists of same order है such that, कैसी, लेकिन वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ए बी का मल्टीप्लिकेशन करो नहीं तो बी ए का मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन क्या आता है बच्चों, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर m। मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, ए की ऑर्डर सेम है, बी की ऑर्डर सेम है और आई की ऑर्डर भी सेम है, लेकिन ए बी और आई ये तीनों भी कैसे है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत सिंपल चीज है ये। Then B is called as the inverse of A and is denoted by A inverse। थोड़ा सा बात समझ लो बच्चों, ये एक मैट्रिक्स है और ये के अंदर और एक B मैट्रिक्स, कैसी मैट्रिक्स है B, कि जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेशन और बी ए का ए को बी से मल्टीप्लाई करो नहीं तो बी को ए से मल्टीप्लाई करो, तो लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, ए बी का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। देन B is called, ये जो B मैट्रिक्स है
इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनवर्स ऑफ ए। नहीं तो ये इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। ये बी का इनवर्स है, नहीं तो बी ए का इनवर्स है, एंड दैट इनवर्स इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। अगर बी ए का इनवर्स है, देन दैट इनवर्स इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू आई आ गया, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? a इनवर्स। b इज इक्वल टू a इनवर्स क्यों? क्योंकि b को हम क्या बोलते हैं? a का इनवर्स बोलते हैं। समझ गए बात? a इंटू बी इज इक्वल टू आई आया, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? b क्या है? a का इनवर्स है, मतलब p है a का इनवर्स है, एंड इज डिनोटेड बाय a इनवर्स, मतलब a रेज़ टू द पावर -1। मतलब p इनवर्स मैट्रिक्स है किसकी? ये की, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। समझ लो बात को बच्चों, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है बच्चों। तो ये और b का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, देन मैट्रिक्स b इज कॉल्ड एज द इनवर्स ऑफ a। b क्या है? a का इनवर्स है, और b अगर a का इनवर्स है, दैट b इनवर्स मैट्रिक्स है, a की इनवर्स है, then that b is a inverse, therefore is denoted by a का इनवर्स है, इसलिए a raised to the power -1। मतलब b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? a इनवर्स आ गई। ये b की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं हम लोग, तो ये एज इट इज b की जगह पे मैंने a इनवर्स लिखा, तो इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? i। तो इसको हम ba भी लिख सकते हैं, तो b की वैल्यू अगेन मैंने पुट कर दी a इनवर्स इनटू a। मतलब बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों। ए इनवर्स मैट्रिक्स कंसेप्ट कब है? अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर इनवर्स मैट्रिक्स आता है, तो जो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर इनवर्स मैट्रिक्स आता है, तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। अगर बी ए का इनवर्स है, तो बी को कैसे डिनोट करेंगे हम? ए इनवर्स। अगर ये बी का इनवर्स है, तो b को कैसे डिनोट करेंगे? b के इनवर्स को कैसे डिनोट करेंगे हम? b इनवर्स। इनवर्स बोले तो b रेज़ टू द पावर -1। बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों। यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो तुम व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हो बच्चों। तो a इज इक्वल टू 2 3 1 2 और b इज इक्वल टू 2 -3 -1 2। मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग ये दो मैट्रिक्स का। 2 3 1 2 multiply by 2 -3 -1 2. Then how to multiply these two matrix? First row first column already पता है आपको, 2 2s are 4 plus 3 into -1 -3. First row second column 2 3s are -6 plus 3 2s are 6. Second row first column 1 into 2 2 plus 2 into -1 -2. For second row second column 1 into -3 -3 corresponding element plus 2 2s are 4. मल्टीप्लाई करो बच्चों के मैट्रिक्स को, एडिशन करो। 4 -3 1 -6 plus 6 0 plus 2 -2 0 -3 plus 4 1। मतलब ये क्या आ गई बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लिकेशन। और बी ए का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा बच्चों? बी ए बोले तो बी पहले रखो 2 -3 -1 2 और ये बात में लिखो 2 3 1 2। सेम मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों आप लोग, ये डेफिनेटली क्या आ जाएगा बच्चों? 1 0 0 1 आएगा। आप कर सकते हो बच्चों। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? अगर बी ए आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे फर्स्ट पेज में ए बी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, मल्टीप्लिकेशन दोनों का, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। और ऑर्डर की बात करो बच्चों, एक ही ऑर्डर क्या है बच्चों? 2/2, मतलब नंबर ऑफ रोज 2 नंबर ऑफ कॉलम्स 2, इसकी भी ऑर्डर 2/2। और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर ऑर्डर सेम है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया बच्चों?
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर देखो 2 आ गए, 2 by 2, मतलब ऑर्डर मस्ट बी अ सेम। मतलब यहाँ पे अगर ए बी का मल्टीप्लिकेशन आ गया तो बी क्या है, ए का इनवर्स है, तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। अगर बी ए का इनवर्स, बी ए का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो ये क्या है, बी का इनवर्स, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, बी इनवर्स। ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया। तो इनवर्स कंसेप्ट कंप्लीट हो गए बच्चों, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इतना कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर, लेकिन JEE मेंस में, CET में इनवर्स का एक एग्जांपल 101% आता है। अब एग्जांपल कैसे छुड़ाना इसके ऊपर का वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले नोट देखेंगे बच्चों, नोट क्या दिया है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर m by m हैज इट्स करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट A। मतलब हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को उसका क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा, एंड दैट डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ ए। मॉड नहीं बोल सकते इसको, डिटरमिनेंट बोलेंगे हम, डिटरमिनेंट ऑफ ए। और मैंने क्या बताया बच्चों आपको, जब मैं डेफिनेशन बोल रहा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, तो उसमें हम 2 डेफिनेशन लिए थे, एक सिंगुलर मैट्रिक्स और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं हम लोग, अगर डिटरमिनेंट 0 आता है, दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, then that type is called as the non-singular matrix। तो ये determinant का है। The matrix is said to be invertible if its inverse exist। Invertible matrix कब बोलते हैं हम लोग, कि जब उसका determinant exist होता है, सॉरी inverse exist होता है, determinant तो exist होगा ही। अब बच्चों मैं आपको एक चीज बोलता हूँ बच्चों, inverse कब exist होता है, if matrix must be a non-singular। Non-singular मतलब डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 अगर जो भी मैट्रिक्स का इनवर्स आपको अगर निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर वो डिटरमिनेंट 0 नहीं है, मतलब नॉन सिंगुलर है मैट्रिक्स, देन इनवर्स एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, देन दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द इनवर्टिबल मैट्रिक्स। बच्चों समझना चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो बच्चों डिटरमिनेंट, पहली बात तो डिटरमिनेंट एक तो 0 होगा, नहीं तो नॉन 0 होगा। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है 3/3 का मैंने एग्जांपल में बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि डिटरमिनेंट चैप्टर 11 में ऑलरेडी है आपको, तो वो भी चैप्टर लूंगा मैं आपका, कुछ टेंशन मत लो। तो 3/3 का 2/2 का डिटरमिनेंट ऑलरेडी स्टैंडर्ड में आपने किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ग्रामर स्कूल में। तो लेकिन 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, एक एग्जांपल में तो मैंने बताया, रेगुलर में पढ़ाया मैं ट्रस्ट। अब फिर से मैं बताऊंगा, कुछ टेंशन मत लो बच्चों। तो डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देन दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है, देन इनवर्स एग्जिस्ट। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है, इसका मतलब मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर। समझ लो बात को। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट क्या, सॉरी इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट हो गया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। बहुत सिंपल चीज है। इफ स्क्वायर मैट्रिक्स A has an inverse, if and only if डिटरमिनेंट ऑफ A is not equal to 0। अभी ऊपर मैंने जो बताया वही नोट में लिखा है। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तभी क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट होता है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो वो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट देखो जो यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इसका मतलब क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स का इनवर्स आता है बच्चों, वो एक ही मैट्रिक्स होती है। ऐसा नहीं कि भैया आप एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे और बहुत सारे आंसर्स आएंगे और सब करेक्ट होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने जो भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला था उसका आंसर एक होगा, मतलब यूनिक होगा, तो आपको वो प्रूव करना है। तो बच्चों यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स, तो इसका थ्योरम है, प्रूव दैट इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, देन इट इज यूनिक। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है,
अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो एग्जिस्ट होता है इसका मतलब वो इनवर्स कैसा है, यूनिक है, मतलब एक ही है। मतलब जब भी आप इनवर्स मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हो तब उसका आंसर जो आएगा, मतलब उसका जो आंसर आएगा तो वो कैसा होगा, एक ही सेम आना चाहिए। नहीं तो हर एक बच्चे का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके अलग अलग आंसर आएगा और आप बोलेंगे सब आंसर करेक्ट है सर, आपने तो जो बोला वही हमने किया, लेकिन कुछ तो भी गलत होगा उसमें। तो बच्चों देखेंगे हम लोग थ्योरम है बच्चों, लेट A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m एंड लेट अस इनवर्स एग्जिस्ट। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। इनवर्स एग्जिस्ट होता है, कब एग्जिस्ट होता है, जब ये मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी और उसका ऐसा मानेंगे हम कि भाई उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। लेट इट पॉसिबल B and C आर बी द टू इनवर्स ऑफ A। अगर समझो, मैंने बहुत बार आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, जब भी आपको कुछ थ्योरम ऐसे की प्रूव करना है तो उसको आपको गलत बोले तो इनवर्स उसका यूनिक है, लेकिन हम ऐसा मानेंगे भाई कि उसका इनवर्स कितने हैं, दो मैट्रिक्स है। मतलब ये मैट्रिक्स के इनवर्स कौन से मैट्रिक्स है, B and C, ऐसे दो मैट्रिक्स आ गए। देन व्हाट हैपेंड, देन बाय डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स। बच्चों समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको प्रूव क्या करना है कि जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स आपको यूनिक बताना है। यूनिक मतलब वन, लेकिन आप उल्टा सोचेंगे, उसका उल्टा कैसा सोचेंगे कि भाई अगर एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो इनवर्स कितने आ गए, दो आ गए, तो दो कौन से आ गए, B and C मैट्रिक्स आ गए। देन बाय देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, इनवर्स की डेफिनेशन क्या है, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। ये तो ऑलरेडी मैंने बताया, क्योंकि अगर इनवर्स निकलता है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन यूनिट मैट्रिक्स आएगा, AB का भी और BA का भी। और CB का मैंने क्या माना है, वो भी इनवर्स मैट्रिक्स है, ये का इनवर्स है, तो उसका भी मल्टीप्लिकेशन A के साथ क्या आएगा, C का भी A के साथ मल्टीप्लिकेशन यूनिट मैट्रिक्स आएगा। तो AC इज इक्वल टू I, नहीं तो CA इज इक्वल टू I। ये तो कंफर्म है बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। नाउ कंसीडर B इज इक्वल टू BI। तो B इज इक्वल टू BI मैंने क्यों लिखा बच्चों, जब आप ये I बोले तो यूनिट मैट्रिक्स ऐसा काम करती है बच्चों, आप रियल नंबर में देखेंगे, वन से अगर कौन से भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर आएगा। सेम वही वर्क यूनिट मैट्रिक्स करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स से कौन से मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई किया तो वही मैट्रिक्स आती है। मतलब 2 into 1 2, 5 into 1 5, वैसे B into I B। मतलब कौन से भी मैट्रिक्स करके देखो आप लोग घर पे, कौन से भी तुम्हारे मन से एक मैट्रिक्स ले लो और उसको यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो 1 0 0 1 से, आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये प्रूव है, एग्जांपल लेके आप घर पे कर सकते हो। तो B इज इक्वल टू BI, तो I की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या रख दी, ये तो B एज इट इज लिखा मैंने, I की वैल्यू AC लिखी, तो क्या आएगा बच्चों, ये B एज इट इज, तो मैंने इसको B इंटू ब्रैकेट AC को मैंने ऐसे लिखा BA इंटू C, BA ब्रैकेट में लिखा बाद में C लिखा। तो BA इज इक्वल टू क्या वैल्यू है बच्चों, I, तो BA की वैल्यू मैंने I लिखी है, I इंटू ये C एज इट इज, I इंटू C तो मैंने अभी बोला इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, C। तो B इज इक्वल टू क्या आ गई बच्चों, C। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर दो मैट्रिक्स उसके अगर इनवर्स है तो दोनों की मैट्रिक्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। इक्वल आएंगे मतलब इक्वल कब होते हैं मैट्रिक्स, जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे मतलब वो मैट्रिक्स कैसे आ गए, इक्वल आ गए। मतलब इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये जो इनवर्स है, ये इनवर्स कैसा है बच्चों, यूनिक है, मतलब उसकी एक ही मैट्रिक्स निकलती है। और उसके बाद द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है तो क्या होता है बच्चों, देयर आर टू मेथड्स बाय यूजिंग टू मेथड। एक तो पहले एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरी मेथड है बच्चों एडजॉइंट मेथड। तो ये दोनों भी मेथड हम क्या करेंगे बच्चों, कल देखेंगे।